सब दुखों की जो खान है वो कौन सी है? वह अपना शरीर। जैसे ही जन्म लिया तो अपने साथ दुखों का सामान, दुखों की खान अपने साथ लेके आए हैं। और हर एक अपने को शरीर समझ के बैठा है। तो छो तो शरीर सदाए तू सूर सही। हर एक देह अध्यास में बैठा है तो बोलता है कोई ब्रह्मा बन के सृष्टि को उत्पन्न करता है, कोई विष्णु बन के पालना करता है, कोई शिव बन के उसका श्रृंगार करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 गुण रोगी। तुम तो ब्रह्मा को भी समझेगा बहुत बड़ा देवता है, लेकिन गुरु नानक साहब बोलता है ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 गुण रोगी विच होमे कार कमाई। तीनों को अहंकार है। मैंने जगत की उत्पत्ति की, मैं खिलाता हूं, मैं उसका नाश करता हूं। वो कोई और नहीं है, वो तू है। कोई ब्रह्मा कोई ऊपर वाला नहीं है जिसको तुम समझते हैं शिव भगवान है। तुम्हारा तो ध्यान एकदम पिक्चर में जाएगा, नाम रूप में जाएगा। शिव भगवान भाई ये गुण रोगी है। हम तो खुद शिव भगवान की पूजा करते हैं देवता समझ के, और आप बोलते हैं 3 गुण रोगी। वो तू है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और एक है ब्रह्म, उसमें अंतर है। अभी जागने का है, जानने का है। हु आर यू, व्हाट आर यू। ये पूरा जो ज्ञान चलता है इसके ऊपर ही चलता है। ये पूरे जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, शास्त्र बने हुए हैं, वेद बने हुए हैं, वो सब एक बात को सिद्ध करने के लिए इतने शास्त्र बने हैं। 4 वेद है, पुराण है, स्मृतियां है, सब वेद पुराण स्मृति सिद्ध अखर। वेद पुराण स्मृतियां सिद्ध अखर कीने राम नाम एक अखर। एक अखर को, एक परमात्मा को, एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये इतने वेद शास्त्र बन गए हैं। इतने बरस ज्ञान सुनते हैं एक बात को सिद्ध करने के लिए, एक बात को जानने के लिए। यही एक ही भूल हो गई है, एकच भूल बस। वो भूल आके गुरु बताता है तो ये तुमसे भूल हो गई है। जब तक ये भूल तुम ठीक नहीं करेगा तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। एक ही भूल हो गई है। कुछ समय पहले भी वाणी चली थी कि आदि से ये एक युद्ध, एक झगड़ा चल रहा है। भगवान बोलता है मैं हूं और जीव बोलता है मैं हूं। अभी तुमको फैसला करने का है। तुमको जानना पड़ेगा तो सच क्या है, भगवान है या तू है। भगवान माना सत्य, परमात्मा माना सत्य, जो आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक, होसी भी सत्य। जी माना अभी खुद अपनी जाके तस्वीर देखना। थर्सडे को हम बैठे थे काकी के पास जहाँ सत्संग होता है, तो एक पुराना एल्बम लेके आई। बोला दादा देखो तो इतनी छोटे छोटे बच्चे हैं 1-2 बरस के, वो अभी इतने जवान लड़कियां हो गई है, शादी के काबिल हो गई है, बिल्कुल चेंज। वो मेरा ख्याल है तो अपने को भी पहचान नहीं सकेगी। जब अपनी तस्वीर देखेगी अपने को भी पहचान नहीं सकेगी। कैसे ये शरीर चेंज हो जाता है, अदला बदली। अभी कईयों को है अंदर वाला चाहता है धन मिल जाए, ये हो जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, ये हो जाए, लेकिन ये शरीर सबका जाने वाला है। तभी कहता है राम गया रावण गया। माना कितने भी अवतार भी आएगा लेकिन उसका भी शरीर अमर नहीं रहेगा। राम जो सच्च है, राम का शरीर जाएगा, लेकिन जो राम है ब्रह्म नहीं मरेगा,
राम नहीं मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर सबका जाएगा, चाहे कृष्ण होए, चाहे राम होए, चाहे नानक होए, चाहे ब्रह्म ज्ञानी होए, लेकिन उसकी समझ देखना, तुम्हारी समझ और ब्रह्म ज्ञानी की समझ देखना, वो कभी नहीं अंदर में मानता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों से कहता है, लेकिन सच में वो इतना शरीर से अलग हो जाता है कि वो अपने शरीर का जीते जी मौत कर देता है। ये होती है गुरु की फी। कई समझते हैं, कईयों को सबको पता है इधर गुरु कुछ लेता ही नहीं है, इधर कुछ देना नहीं पड़ता है, फ्री ज्ञान मिलता है। इसलिए हम देखते हैं जो फ्री ज्ञान होता है ना, तो कोई गुरु आ गया है, मास्टर बैठा है और स्टूडेंट सब बाद में आ रहे हैं, कितनी वाणी चल गई, कितने मतलब की वाणी चल गई, और कल कहाँ होगा, रुलमा तो बुडमा, कल जाके रुलेगा, कहाँ कहाँ जाके भटकेगा, किधर जाएगा। भाई आज फिर मंडे है ना, छुट्टी है, दुकान में एक दिन नहीं जाएगा तो घबराहट होगी, उधर से 10 टेलीफोन करके पूछेगा, धंधा हुआ, ग्राहक आया, ये आया, लौट के तो नहीं गया, उधार मिल गई, पार्टी डूब तो नहीं गई, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। कोई बीमार होकर 30 टेलीफोन करके पूछेगा, कैसा हुआ डॉक्टर साहब, कैसा हुआ, कैसा हुआ। और ज्ञान के लिए तभी बोलता है, जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में हो। हराम में कितनी प्रीत है, हरि में कितनी है। परमात्मा का कितना चिंतन करते हैं, माया का कितना चिंतन करते हैं। मन हिड़ लिया माया ने, बोल न पई रवानी, हरि ओम राधे श्याम। भाई सुबह को ऐसे शुक्राना माना, ओम ओम बोला, हरि ओम, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कुछ नहीं होने वाला है जब तक अपने शिव को, अंदर वाले परमात्मा को जागृत नहीं करेगा, जानेगा नहीं, जब तक इस देह अध्यास को नहीं मिटाएगा, खुद ही नहीं जाएगी, तब तक तुमको अंदर की शांति नहीं मिलेगी और जन्म मरण का चक्कर से भी नहीं छूटेगा, दुखों से भी नहीं छूटेगा, मन चलेगा। तभी बोला ना, एक अंदर, जैसे तुम सिनेमा में जाते हैं ना, थिएटर में जाते हैं ना, एक अंदर एक बड़ा थिएटर है, उधर पिक्चर चलती है, और जो भी घटना आती है, जो भी दृश्य आता है, तो पिक्चर अंदर चलती है, रात को भी चलती है। कई अभी मेरे से सवाल पूछता है, कई ऐसे ख्याल जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये कहाँ से आ गया है। ये अंदर छुपी हुई बीमारी, अंदर अंतःकरण में ख्याल पड़ा है। जब तुम एकांत में अकेले में बैठे हैं तभी पता लगता है। मेरे को पता है सबका अंदर मन चल रहा है, सबको पता लग रहा है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों की बीमारी है। सब शहर से न जाने कितने टेलीफोन आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। लेकिन शायद उसको पता नहीं है इसमें एक छुपी हुई भलाई होती है, और भी परमात्मा के नज़दीक हो जाएगा। और ये मेरे को अंदर में यकीन है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अपना विश्वास है। तो जिसका भी आखिरी जन्म होता है तो सब जन्म का हिसाब किताब इधर दे के चुकतू करके वो मुक्त हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है। क्राइस्ट को तो हमने नहीं देखा था, मंसूर को भी नहीं देखा था, लेकिन जो औरों के लिए अपना तन बलिदान कर देते हैं उसी का ही नाम क्राइस्ट हो जाता है। वो हम सामने देख रहे हैं, वैसे भी तन जाता है, कितना टाइम सुख लेगा, कितना टाइम कोई सुख ले सकता है। तंदुरुस्ती है तो क्या, खाना खाया तो क्या, 10-20 बीमारी लग जाती है। बीमारी नहीं लगे तो मन रोगी लगा पड़ा है, डिप्रेशन में चलता ही रहता है। परमात्मा को और नजदीक करने के लिए एक जगह बिठा के और भी अंदर जबरदस्त अंदर सिमरन होता है और परमात्मा नजदीक होता है। तभी बोलता है दुख दारू सुख रोग भया। अभी भी मन जाके देखना, ध्यान करना, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा टुबी लगाओ अंदर, थोड़ा बैठो अपने साथ
अभी तक भी मन सुख चाहता है और दुख से डरता है या नहीं डरता है? क्या चाहता है मन? सुख, आनंद किसी को नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, सुख चाहिए। इसलिए सब जाते हैं देवी देवता के पास, गुरु के पास। गुरु को भी घर में इसलिए बुलाते हैं, सत्संग में भी इसीलिए सुन, भाई गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की रहम। गुरु सर के ऊपर हाथ रखो, पीठ के ऊपर थोड़ी ठपकी लगाओ, मैं इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहूं और मेरे घर वाला सब तंदुरुस्त रहे, धंधे में बरकत हो जाए, मकान अच्छा मिल जाए, मोटर कार भी हो जाए, मोबाइल मिल जाए, सब हो जाए, ये हो जाए। लेकिन तुमको पता है तो सब में बेवफा चीज अपना शरीर है, वो चेंज होने वाला है। हर चीज रखी होगी। आज किसी ने आके बताया तो इराक में जब लड़ाई लगी, जब भाग गए, पेटियों में अरबें डॉलर्स इकट्ठे हुए, उधर मिल रहा है उसको हीरे जवाहर डॉलर्स, माना सब धन मैलात बंगले बनाते गया। पब्लिक का पैसा, गरीबों का पैसा खून लेके इतना बनाया, ऐसा भाग गया है पता भी नहीं है। अभी बाहर निकल के बात भी नहीं कर सकता है, कहाँ छुपा हुआ रहेगा, कैसा रह गया। एक दिन आप ही शरीर शांत हो जाएगा, धन इधर ही रह गया। बिल्कुल कंगाल नंगनी नंगन मनुष्य आता है और फिर नंगनी नंगर खाली हाथ जाना पड़ता है। बाकी समझता है मेरे पास इतना धन है, तो उसका अहंकार जरूर अंदर आता है। जवानी का अहंकार, धन का अहंकार, खूबसूरती का, डिग्री का, पदवी का, सब अंदर में हर प्रकार का अहंकार भरा पड़ा है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है। सुना न, कुत्ता कभी अपने पूंछ को खुद नहीं पकड़ सकता है, गुरु आके उसको अहंकार को ऐसा पकड़ता है, फिर अहंकार करता है, फिर काटो, फिर काटो, फिर काटो, फिर तलवार लेके फिर कटेगा। सतगुरु अज्ञा थी कबाब, गुरु तुमको कबाब बनाएगा। कबाब होता है ना, कीमा बनता है ना, कितना कूट कूट के बोलता है और थोड़ा कबाब पतला करना। इतना कुर्बानी करनी पड़ती है, ऐसे देहाध्यास मुफ्त में नहीं जाता है। ये पूरा अपना तन मन धन बलिदान करना पड़ता है औरों के लिए। जो औरों के लिए जीता है तो समझो उसका जीना सफल हो गया। बाकी अपने लिए खाया पिया तंदुरुस्त रहा, कितना टाइम तुम कभी अंदर में कुछ जागे हैं या अभी सोए पड़े हैं, कभी कुछ अनुभव करते हैं तो बड़ी उम्र वाले की क्या हालत होती है, कभी जाते हैं देखने के लिए, कभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो बड़ी उम्र में क्या उनकी हालत होती है। या तुम ऐसे ही बस आना जाना करके संडे को ज्ञान सुना घर में सो जाते हैं। अभी जाके अनुभव करना, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा अनुभव करो, तभी तुम्हारा ज्ञान ये पक्का होगा। नहीं तो समय पर जब एक हालत आएगी, थोड़ी सी घटना, थोड़ी सी हालत आएगी, मन घबरा जाएगा। उस वक्त गुरु जल्दी आओ, गुरु आओ, ज्ञान आके सुनाओ, अभी मैं बड़ा दुखी हूं, अभी दुखी। लेकिन जो वचन हृदय में बसा के रखता है, बैंक में पैसा जमा करते हैं, रखते हैं ना, फिक्स में रखते हैं ना, समय पर काम में आएगा। ये फिक्स अकाउंट है अंदर। ये वचन जो है, एक एक वचन उसकी कीमत रखना, मूल्य रखना। हर एक वचन की कीमत है हीरा और मोती। यदि रवाजी साधारण वचन नहीं है, तभी क्राइस्ट ने मना किया था तो सबको मेरा ज्ञान नहीं सुनाना। डोंट थ्रो दाई पल्स बिफोर स्वाइन। सुअर और सुअरी के आगे, कुत्ते और कुत्ती के आगे ये मेरे वचन नहीं, उसको नहीं ये हीरा मोती देना जो कदर करे, क्योंकि हीरे मोती का कदर जवेरी करता है। जिसको मालूम है तो इस हीरे की कितनी कीमत है, इस हर एक वचन की कितनी कीमत है, वो जब तुम अंदर में रखेगा। और जब ऐसा समय आएगा, अभी भी हम आ रहे थे सत्संग में आने के पहले टेलीफोन आया था रोमी का, वो इतना खुश थी, इतनी खुश है। मैंने बोला आफरीन है, यही तो हमको देखना था, यही तो प्रत्यक्ष ज्ञान का फल हम देख रहे हैं। तो इस हालत में भी खुश है। कल भी हम गए थे, परसों डॉक्टर सब आए थे, सब डॉक्टर जितने थे, पंजवानी था और थे 3-4 डॉक्टर। बोला बहुत आप स्माइलिंग कर रहे हैं, यू लुक्स वेरी हैप्पी, क्योंकि ये दादाजी खड़ा है तभी। बोला नहीं, वैसे भी हम हैप्पी हैं, हमारे पास गुरु का ज्ञान अंदर है।
हमारे पास गुरु का धन है अंदर। कहीं कहते हैं मैं जाके देखूं, क्या देखेगा? बाहर से जाके देखे हैं चेहरा कैसा, ये देखे आए। चेहरा नहीं देखो, बाहर से नहीं देखो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मने है सब डॉक्टरों की। भटको नहीं, धक्का नहीं खाओ, बगैर पूछे ऐसे ही चले जाते हैं। अनुभव करो अंदर में। तो कभी ऐसी भी हालत आती है, लेकिन वो हालत ऊपर से ही चली जाती है। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे। ये भी गुजर जाएगा और सच में गुजर जाएगा। और ये भी मेरे को यकीन है, एक दिन मैं खुद जाके उनको अपनी कार में बिठा के इधर बिठाऊंगा, अपने साथ बिठाऊंगा, वो तुम देखना और उनका अनुभव सुनना। जैसे पहले अर्थक्वेक हुई थी तो कैसे एक ही लड़का, उसका बेचारा दब गया था अंदर, ओनली सन, और उसने आके तुमको अनुभव इधर सुनाया था। अभी भी सुनाती है सबको, इतनी बहादुर। ये है प्रत्यक्ष ज्ञान का फल, तुम अपने लिए तैयारी करना। तो कभी ऐसी कोई घटना आए तो तुम्हारे अंदर इतना धन है, इतना वचन है, इतना ज्ञान है कि वो हालत तुमको कोई भी इफेक्ट न करे, असर न करे। क्योंकि प्रभु के सिमरण दुख न संतापे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा पड़ा है। तो प्रभु के सिमरण दुख नहीं आवे, वो कहीं भी नहीं लगा पड़ा है। पर दुख न संतापे, वही तुमको जो है इस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। तो कैसे इस ज्ञान से हालत आती है लेकिन मेरे को टच नहीं करती है। यही गुरु के, सच्चे गुरु की निशानी होती है, सच्चे गुरु का ज्ञान होता है। भाई इतने दुख में भी वो कितना धीरज में, शांत में बैठे हैं। जो डॉक्टर्स भी सब हैरान होते हैं, देखने वाले, तभी उनको कदर पड़ता है। भाई ये ज्ञान बहुत जरूरी है। हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है, हर एक राही को। क्योंकि राजा भी दुखिया है, प्रजा भी दुखिया है, दुखिया सब संसारा, दुखिया सब संसारा, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। क्या मांगते हैं देवी देवता से? क्या चाहिए तुमको? थोड़ा विचार किया है? भाई लड़की की शादी हो जाए ना, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी हो जाएगा, फिर दूसरी समस्या नहीं आएगी। फिर सास अच्छी नहीं मिली है उसको, फिर लड़का अच्छा नहीं है, फिर शराबी है, फिर बच्चा नहीं होता है। अरे बच्चा तो हो गया, पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा तो हो गया, एबनॉर्मल पैदा हो गया है, जीवन ही तबाह हो गया है। कहीं जिसको एबनॉर्मल बच्चे हैं उनकी हालत हम देखते हैं, सेवा करते 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 सत्संग तो छूट जाता है, लेकिन खुद भी बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, जन्म बेकार चला गया। सबको शादी के, लड़की जवान है, शादी कब होगी, शादी कब, शादी। अरे तुमने शादी करके क्या किया है? पहले उसका अनुभव तो उसको तो सुनाओ। लेकिन शादी करे, मेरे को पता है हमने जूते बहुत खाया था, लेकिन जब तक ये जूता नहीं खाएगी तो मेरे को शांति कैसे आएगी? बड़ी खुशी होती है। मन में इतना शैतान है अंदर, जो दुखी होता है ना, वो दूसरे को सुखी देख के अंदर सहन नहीं कर सकता। तुम हंसो मुस्कुराओ तो जो रोने वाला है तुमको मुक्का लगाएगा। हंस रहे हैं, मैं रो रहा हूं, तुम हंस रहे हो, काका तुम भी रो मेरे साथ। जूतागर की कहानी तो सुनी है, लेकिन सुनता थोड़ी है, मन थोड़ी सुनता है। बोलता इधर ठीक है, सत्संग तक तो अच्छी लगती है, लेकिन घर में थोड़ी अच्छी लगती है। उधर जाके मेरी लड़की जाए, जूता खाए, मैं देखूं बराबर जूता खा रही है, खाया मेरी तरह। अच्छा अभी भले आ जाओ वापस, अभी भले आ जाओ, जूता तो खा के आओ। ऐसे नहीं बगैर जूते के ही तुम सुखी हो जाओ। किसी को चिंता नहीं है, तुम इसको ये ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे, छूट जाए दुखों से, जन्म मरण के चक्कर से, बीमारी से, पीड़ा से, रात दिन चिंता लग। क्योंकि देहध्यास है, जीव भाव है, तो चिंता तो होती है, होगी, नेचुरल बात। जब तक अपना देहध्यास नहीं जाएगा तब तक दूसरे का भी देहध्यास नहीं मिटा सकेगा। जब तक अपना अनुभव नहीं होगा तो दूसरे को अनुभव क्या देगा? तभी हमारे अंदर आता है जस्ट ऑब्जर्व, देखो ये क्या दुनिया है। निकालो टाइम, अनुभव करो अपने जीवन में, खुद का अनुभव करो। वो तुम्हारा अनुभव तुम्हारा सच्चा गुरु बन जाएगा। फिर तुमको गुरु का हर एक शब्द, हर एक जो भी ये शब्द है वो सच्चा लगेगा, अपना हो जाएगा।
पहले गुरु के शब्द होते हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे मन ने नहीं माना है, तुमने मनन नहीं किया है। जब तक मनन नहीं होगा तो निध्यासन कैसे होगा? श्रवण बोध किया है, याद है, बुद्धि में है, सबको पता है। आई नो इट, मैं जानता हूं, मेरे को पता है। पता नहीं है, अगर जिस दिन पता लग गया, तुमने जान लिया, उस दिन तुम निर्भय हो जाएगा। मौत क्या होता है? गुरु आके आदर्श दिखाता है। मेरे भी शरीर में तकलीफ है, सामने देखा, सबके सामने, अभी भी देख रहे हैं। अभी भी हम गए थे पूछने के लिए, तो हंसते हंसते पूछा, दर्द है क्या? किसको दर्द है? एकदम जागृत, मेरे को दर्द नहीं है, दर्द है शरीर को। शरीर को बराबर दर्द है, मैं वो भी देख रहा हूं, वो भी अनुभव कर रहा हूं, वो भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, बराबर शरीर को दर्द है। चाहे चीखे भी तकलीफ में, शरीर का धर्म है ये। डॉक्टर को बुलाएगा, इंजेक्शन लगेगा, कैसे? ठीक, शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं वो भी देख रहा हूं उसको। बी सीयर नॉट डूअर। करेगा बढ़ेगा। तभी सुना ना, जो करता भाव में होगा उसका दिमाग चलता है। अरे मैं बिल्ली बैठ रख के आई, मालूम नहीं कौन खा गया, कुत्ता खा गया, हाय हाय मेरे से पाप कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया, दिमाग चलेगा। कई दृश्य हमारे पास एक आती थी, बरसों के बरसे कोलाबा में रहती थी, अचानक रास्ते में जा रही थी तो एक ट्रक बच्चे के, छोटे बच्चे के ऊपर आ गई, पहिया आ गया। बस वो दृश्य एक बरस हो गया, निकले ही नहीं, अंदर से निकले नहीं, इधर खोपड़ी में बार नींद करे तो वो बच्चा सामने आ जाए। अरे ट्रक वाले ने बच्चे को मार डाला, ट्रक वाले ने बच्चे को मार डाला। दृश्य अंदर आ गया, अंदर दृश्य आ गया, चिंतन चालू हो गया। बस चित्त में कोई भी दृश्य आ गया तो चित्त बिन चलता रहता है। तुम आंखें बंद करेगा तो जो जो चित्र तुम्हारे अंदर होगा, या होगा राग या होगा द्वेष, कोई भी चित्र होगा, चित्त बिन चलता रहेगा। सपना भी आएगा। कई पूछते हैं सपना क्यों आता है? क्योंकि अंदर ख्याल पड़े हैं, धब्बे पड़े हैं, वो निकलता है। भाई अच्छा है, अच्छा है, ये भी बीमारी बैड निकल गई। होम्योपैथी दवा करते हैं ना, तो पहले बीमारियां के बाहर निकलती है, लोग डर जाते हैं, बाबा आज ही बंद करो, ये कौन सी दवाई, डॉक्टर मूर्ख, मैं इतना तो बीमार नहीं था पहले, इसने तो और भी बीमार कर दिया। बोलता है जो छुपी हुई बीमारी तुम्हारे अंदर है उसको मैं बाहर निकालता हूं, फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर ख्याल आता है तो अच्छा है, जो अंदर छुपा पड़ा है, अंदर जो बीमारी पड़ी है वो बाहर निकल जाती है। फिर अभ्यास अपनी आत्मा का, फिर अपनी आत्मा का अभ्यास, मेरा स्वरूप कौन सा है। फिर इंक्वायरी करो अंदर, हु एम आई, व्हाट एम आई, मेरा स्वरूप कौन सा है। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश हो नहीं सकता है। मेरे को जन्म से ही परमात्मा से आनंद और शांति वर्षे में मिला हुआ है, लेकिन ऐसी संगत में आ गए हैं कि हमने अपनी शांति खुद गंवा दी है। शेर होके भेड़ों को संग में मैं खुद भेड़ बन गया हूं। सारा दिन मैं और मेरा मेरा करता हूं, और सब दुखों का मूल कारण है मैं और मेरा। जाके आज थोड़ा विचार करना, थोड़ा ध्यान करना। ना कर अब तू मेरा मेरा, न तू है न तेरा है, तुम ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तुम्हारे ही संकल्प से सृष्टि बनी है। अभी संकल्प को भी तुमको ही लय करने का है। जैसे ही संकल्प को लय करेगा, सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। एक बार एक बहुत ज्ञानी था, बार बार बोलता था, गारंटी है, गारंटी है, 7 बरस के बाद ये दुनिया की प्रलय होने वाली है। कई मेरे पास आए, थोड़ा समय पहले भी ऐसा सुनना था कुछ। उसके पहले जब हम किंग सर्कल में बड़े दादाजी के साथ रहते थे, तो तभी भी अष्टग्रह होने वाला था, 8 ग्रह का बड़ा। बोला ऐसे ग्रह सब पूरी प्रलय हो जाएगी। तो मेरे से पूछा, भाई होगी? मैं बोला होगी। बोला सच में होगी? बोला 100% हो ही नहीं सकता है कि प्रलय नहीं हो रही। और बराबर 7 बरस के बाद प्रलय हुई। बोला कैसे प्रलय हो गई? उसका शरीर शांत हो गया। आप मोए जग प्रलय।
आप मोए जग पढ़ ले, तुम अभी मरो जगत पढ़ ले, पीछे क्या होगा तुमको चलेगा, दिमाग चलेगा। बेटे का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, दुखी है सुखी है क्या है, सत्संग होता है नहीं होगा, कोई आता है नहीं आता है, ये करता है क्या करता है। कितना मुश्किल होता है मरना, जीते जी मरना कितना मुश्किल होता है। और सीखना ये करना भी यही है, डाई बिफोर यू डाई, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय डेथ गुरु से आके मौत खरीद करो। ऐसा नहीं तंदुरुस्ती चाहिए, धन चाहिए, लड़की की शादी चाहिए, पैसा, वो तुम्हारी जो प्रारब्ध है सब मिलता ही रहेगा, उसकी किसी के पास कमी नहीं है। लेकिन जिस दिन जो जीते जी मर जाता है तो मोहन के केर मारी दो, मरे हुए को थोड़ी कोई मारता है, काल थोड़ी आता है मरे हुए के पास। जीने वाला प्या मरना, जिसको भी जीने की आशा है वो एक दिन मरता है, मरेगा, उसको डर भी लगता है। लेकिन जो जीते जी गुरु के वचनों में अपने अहंकार को गंवा देता है, जीते जी मर जाता है, वो अमर हो जाता है। तो अमरता का ज्ञान है, और अमर तब होगा जब अपने स्वरूप को जानेगा, जागेगा। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। तो आज जाके थोड़ा बैठो अपने साथ, तो सच में तुमको माता पिता ने जन्म दिया है या तुम स्वयं भव है, तुम्हारे ये संकल्प से पूरा ये सृष्टि बनी है या तुम पैदा हुआ है। अगर पैदा हुआ होगा तो जरूर मरेगा और मौत को सच भी मानेगा। लेकिन जो स्वयं भव अपने को समझेगा, आत्म स्वरूप समझेगा, वो कदाचित नहीं अपने को पैदा हुआ मानेगा और न कभी मरेगा। न कि जावासी, न को जमंदासी, न कि मुआसी, न को मरदासी। पैदा ही नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? नहीं हम कभी पैदा हुआ है, नहीं हम कभी मरेगा। हे अर्जुन, मैं हूं अजन्मा, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, क्योंकि कर्म करत होए नेह कर्मी। मेरा जन्म दिव्य है, माना मैं कोई जन्म मरण के चक्कर में नहीं आया हूं, दिव्य है मेरा, मैं अमर आत्मा हूं। ऐसी जब जागृति आएगी सर्व सुखी हो जाएगा। फिर तुमको लगेगा ये खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये नाटक में सीन होती रहेगी, सब होगा, उसमें सब होता है। जन्म होगा, मृत्यु होगा, खुशी होगी, गम होगा, कभी खुशी कभी गम, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन। ये सबक फिर पक्का हो जाएगा, फिर मन घबराएगा नहीं, हलचल नहीं होगी, शांत हो जाएगा। तो जाके थोड़ा अपने साथ बैठो, अनुभव करो, अपने अंदर वाले परमात्मा को जागृत करो और खुद ही को जाके मिटाओ।